हेलो मेरे छात्र एवं छात्राओं, आज हम जानेंगे द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। Here is the babies and their theory. Think about a time when you heard about a new baby coming into your families or someone else. What questions or curiosities did you have about how babies develop inside the womb? तो इसका आंसर जानना है तो आपको रिप्रोडक्शन का टॉपिक आना चाहिए कि बेबीज़ कैसे आ रहे हैं या क्या क्यूरियोसिटी आ रही होगी आपके मन में। जो भी क्यूरियोसिटी या क्वेश्चन है उसका आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। नेम द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सप्लेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन सिंपलेस्ट टर्म। उससे पहले यहाँ एक टॉपिक है, डिड यू नो। A human baby's heart begins to beat around 21 or 20 days after fertilization. Okay? ये फर्टिलाइजेशन के 21 या 22 दिन बाद ही बेबी का हार्ट बीट करना स्टार्ट होता है। Now, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें होता क्या है? इट इज अ सेट ऑफ ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज बाय प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। ये ऑफस्प्रिंग है। ऑफस्प्रिंग का मतलब ये होता है, चाहे ऑफस्प्रिंग आ जाए पेपर में आपका या बेबी आ जाए। मैंने क्या बोला? मैंने बोला ऑफस्प्रिंग बोलो या बेबी बोलो या प्रोजेनी बोलो, PROGENY, ये सब एक ही चीज़ है। या यंग वंस बोल लो, ये सब एक ही चीज़ है। इन सब का मतलब एक ही होता है, बेबी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट हैज़ 4 स्पेसिफिक फंक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 4 कौन कौन सी चीज़ें होती है? पहला क्या है? टू प्रोड्यूस गैमेट्स। गैमेट्स में क्या क्या आता है? एग एंड स्पर्म सेल। दूसरा क्या? टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट दीज रिप्रोडक्टिव सेल्स। फिर टू नर्चर ऑफ स्प्रिंग एज इट डेवलप्स एंड टू प्रोड्यूस हार्मोन। इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये 4 फंक्शन है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। नाउ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल में देखो क्या क्या आता है। सबसे पहले वार डिफरेंस क्या करता है? कैरीज करता है स्पर्म को फ्रॉम द टेस्टिस टू द यूरेथ्रा ड्यूरिंग इजैकुलेशन के टाइम पे ये वार डिफरेंस क्या करता है? कैरी करता है स्पर्म को। कहाँ से करता है? टेस्टिस से, क्योंकि टेस्टिस क्या करता है? प्रोड्यूस करता है स्पर्म को। और टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन होता है जिसकी वजह से चेंजेस आते हैं मेल के अंदर, उसको भी यही डेवलप करता है, टेस्टिस। ओके, नाउ पेनिस की बात करें तो यूज फॉर बोथ एलिमिनेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी एंड द डिलीवरी ऑफ द स्पर्म प्रोडक्शन भी यही करता है और डिलीवरी ऑफ द यूरिन भी यही करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, नाउ प्रोस्टेट का काम है प्रोड्यूस फ्लूइड दैट मिक्स विद स्पर्म टू फॉर्म सीमेन। यानी स्पर्म में कुछ फ्लूइड को मिक्स कर देता है, इसके कारण क्या बन जाता है? वो बन जाता है सीमेन। तो जो इजैकुलेट होता है वो सीमेन इजैकुलेट होता है हमारा। नेक्स्ट क्या? यूरेथ्रा क्या करता है? पैसेज वे फॉर बोथ यूरिन एंड सीमेन व्हेन एग्जिस्टिंग द बॉडी। मतलब एक कॉमन पैसेज होता है, रास्ता होता है जिसमें यूरिन और सीमेन पास आउट होता है फ्रॉम द बॉडी। अगला है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन क्या आता है? तो पहला आता है ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ये क्या काम करता है? passage way for eggs from the ovaries to the uterus and provide the site of fertilization by the sperm। यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है हमारा ओविडक्ट के अंदर। यूट्रस क्या होता है? वेयर अ फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट्स एंड ग्रो इनटू अ फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फीटस बन जाता है यहाँ पे हमारा ज़ाइगोट। नाउ सर्विक्स क्या करता है? अलाउ करता है मेंस्ट्रुअल ब्लड टू फ्लो। ओके, तो पीरियड के टाइम पे जो ब्लड होता है फ्लो यहीं से होता है फ्रॉम द यूटरस एंड सर्व्स एज अ पाथवे फॉर स्पर्म टू एंटर द यूटरस। नेक्स्ट ओवरी क्या करता है? प्रोड्यूस करता है एग को, जिसको ओवरी बोलते हैं, और फीमेल सेक्स हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन। जो काम वहाँ टेस्टिस कर रहा था मेल के लिए, ये ओवरी करता है फीमेल के लिए। नाउ वेजाइना करते हैं रिसीव करता है पेनिस को ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलाउ करता है क्या? मेंस्ट्रुअल ब्लड को टू एग्जिस्ट द बॉडी एंड लेट्स द बेबी पास थ्रू द ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ओके, डिलीवरी से वेजाइना के थ्रू ही डिलीवरी पॉसिबल है।
हम यहाँ कुछ जर्नी बता रखे कि स्पर्म पास कैसे होता है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। देखो सबसे पहले आएगा, सबसे पहले टेस्टिस और प्रोड्यूस होगा स्पर्म, फिर एपिडाइडाइमिस होता है उसके अंदर, वो स्पर्म को मैच्योर कर देता है, फिर वायर डिफरेंस पे आता है, फिर यूरेथ्रा से फ्लूइड के साथ मिक्स होता है और इजैकुलेशन हो जाता है। अब इजैकुलेशन के बाद अगर वेजाइना ने स्पर्म को रिसीव किया तो सर्विस के थ्रू यूट्रस में जाता है, फिर ओविडक्ट में जाकर वहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ये पूरा जर्नी होता है हमारे स्पर्म सेल का। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट टॉपिक, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये क्या होता है? इट इज़ अ नेचुरल रिकरिंग प्रोसेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लास्टिंग अबाउट 28 days ऑन एवरेज. It involves body preparation for potential pregnancy. Now the topic is stages of the menstrual cycle. देखो menstrual cycle में कौन कौन से स्टेज होते हैं। सबसे पहला स्टेज आता है आपका फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? जब हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन को रिलीज करता है तो स्टिमुलेट कर देता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। ओवरी में कुछ फॉलिकल्स होते हैं, उसको बिल्कुल डेवलप कर देता है, मैच्योर बना देता है। फिर यहाँ पे आता है ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन फेज में क्या होता है? व्हेन अ मैच्योर एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी एंड इज रेडी टू फॉर फर्टिलाइजेशन, फॉर पोटेंशियल फर्टिलाइजेशन, उसे कहते हैं ओव्यूलेशन फेज, जब मैच्योर एग हमारा रिलीज हो जाता है। फिर होता है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होता है? व्हेन ओवेरियन फॉलिकल बिकम द कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, जब ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है और प्रोड्यूस करता है हार्मोन दैट प्रिपेयर्स द यूट्रस फॉर पॉसिबल एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। तो ल्यूटियल फेज में ही हमारा क्या होता है? इम्प्लांटेशन हो पाता है। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज शेड रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ ब्लड एंड टिश्यू फ्रॉम द बॉडी थ्रू द वेजाइना। यूट्रस की लाइनिंग शेड ऑफ होती है तो कुछ ब्लड हमारा रिलीज आउट हो जाता है थ्रू द वेजाइना। उस प्रोसेस को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। अब देखो इसमें एक सवाल है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। सबसे पहला काम क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के अंदर? तो इसका आंसर है मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल प्रिपेयर द बॉडी फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी बाय रिलीजिंग एन एग एंड प्रिपेयरिंग द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेन काम ये होता है कि पॉसिबल प्रेगनेंसी को कर सके। अगर प्रेगनेंसी नहीं होता तो यूट्रस शेड हो जाता है, इट्स लाइनिंग को अपने लाइनिंग को शेड कर देता है, इसके कारण हैवी ब्लीडिंग होती है थ्रू द वेजाइना और मेंस्ट्रुएशन अकर हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा समरी में? द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, फिर मेन ऑर्गन पढ़े उसके, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा। तो ये हमारा समरी था। तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप कर देना, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसी एनिमेटेड टाइप के वीडियोस लाएंगे ताकि आपको और इजीली समझ में आए, बायोलॉजी हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री। मैं हर तरह के वीडियोस ऐसे एनिमेटेड लाया करूँगा ताकि आपको इजीली समझ में आए। थैंक यू।